नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। फटाफट खबरें जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। आज की पहली बड़ी खबर है कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पनौती, जेब कतरा जैसी टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मामले पर 25 नवंबर तक जवाब पेश करने का समय दिया है। पहला बयान राहुल गांधी ने 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, जेब कतरे होते हैं। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान हटाने का काम करते हैं। दूसरा बयान, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा। वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। वोटिंग के बाद 7 सेकंड तक दिखेगी पर्ची, किसे दिया वोट। वीवीपैट मशीन में मतदाता 7 सेकंड के भीतर यह देख सकेगा कि उसने जिसे वोट दिया है वह पर्ची पर नजर आ रहा है या नहीं। 7 सेकंड के बाद पर्ची बॉक्स में गिर जाएगी। यूनुस खान के बेटे को ईडी का नोटिस। डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान के बेटे को ईडी ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि यूनुस खान भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। टिकट न मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी। गहलोत का अब तक चुनावी खर्चा 2 लाख के करीब। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक का 1875 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को भेजा है। गहलोत का अब तक चुनावी खर्चा 2 लाख के करीब। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अब तक खर्च 6,94,726 रुपए दिखाया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वसुंधरा राजे के खर्च में कुछ अंतर पाया गया है। 5 मंत्रियों में सबसे आगे अशोक चांदना है। शाह बोले, ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमने कमेटी बनाई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सरकारी कर्मचारियों के बीच देश भर में प्रचलित मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है। छुट्टी के दिन छुट्टी के आदेश। 25 को शनिवार फिर भी वोट के लिए छुट्टी के आदेश। 11,000 ऑन एंड ड्यूटी कर्मचारी नहीं दे पाएंगे वोट। अकेले जयपुर मंडल में ही करीब 1,800 कर्मचारी वोट नहीं दे सकेंगे। होम वोटिंग 80+। दिव्यांगों की जयपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग, बूंदी जिले में सबसे कम। जयपुर में सबसे ज्यादा 6,328 आवेदन में से सबसे ज्यादा मतदान 6,158 हुआ। जयपुर में 80 साल से अधिक उम्र वाले 93 मतदाताओं का टीम के पहुंचने से पहले ही निधन हो चुका था। सिरोही में 80+ वालों के सबसे कम आवेदन आए। बूंदी में सबसे कम मतदान। राजस्थान में 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में सर्दी अब तेज होने लगी है। बीती रात पूरे राज्य में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में रात का तापमान इस माह में अब तक का सबसे कम रहा। शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू में तापमान सिंगल डिजिट में आ गया। दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर संभाग के जिलों में 25 नवंबर को रात के समय से कहीं कहीं बारिश शुरू होने की संभावना है। 26 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने व 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। राजस्थान में इस सीजन की सबसे ठंडी रात। राजस्थान में सर्दी अब तेज होने लगी है। बीती रात पूरे राज्य में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में रात का तापमान इस माह में अब तक का सबसे कम रहा। ममता बोली, फाइनल कोलकाता में होता तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। खाटू श्याम श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में 3 दिन श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ रहेगी। इसे देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जयपुर से नारनौल और रींगस से रेवाड़ी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। ये ट्रेन सीकर, चूरू जिले के कई स्टेशनों पर स्टॉपेज देगी। डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। डीपफेक वीडियो की रोकने के लिए सरकार रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यानी 23 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। कुछ हफ्तों में तैयार होगा ड्राफ्ट। दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले महीने यानी दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में बैंकों में 18 दिन कामकाज नहीं होगा। दिसंबर में 2 शनिवार और 5 रविवार के चलते टोटल 7 दिन बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के चलते अलग अलग हिस्सों में 11 दिन और बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिसंबर में बैंकों की 6 दिन की हड़ताल भी रहेगी जिस पर बैंक बंद रह सकते हैं।
410 संवेदनशील पोलिंग बूथ पर रहेगी पैरा मिलिट्री फोर्स। विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को लेकर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर कमिश्नरेट के 5,500 जवान इस ड्यूटी में शामिल होंगे। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स के 28 कंपनी संवेदनशील बूथों पर तैनात मिलेगी। जैसलमेर के मौसम में आया बदलाव। जैसलमेर जिले में मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तापमान में गिरावट होने से एकाएक ठंड बढ़ जाती है, तो कभी पारा के बढ़ने से सर्दी का असर कम हो जाता है। बुधवार को दिन का पारा 30 डिग्री के पार चला गया। वहीं रात का पारा 1 डिग्री के गिरावट के साथ 14 डिग्री पहुंच गया। बुधवार को दिन में ठिठुरन से राहत मिली, लेकिन शाम ढलने के साथ ही सर्दी बढ़ गई। 26 को हो सकती है तेज बारिश। चित्तौड़गढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बहुत जल्द एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ में 26 नवंबर को बारिश हो सकती है। विभाग की ओर से ऑन रेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस के 7 गारंटियों के विज्ञापन पर लगी रोक। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटियों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आमजन को वॉइस कॉल के जरिए गारंटियों के बारे में बताना और उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने के विज्ञापन को आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए रोक लगाई है। इसके साथ ही विभाग ने अपने नोटिस में विज्ञापन को राज्य स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से मंजूर करवाए बिना जारी करने का जिक्र किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जनता के पास लगातार मोबाइल नंबर से रिकॉर्डेड कॉल आ रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज में कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसका लाभ लेने के लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन करने की अपील की जा रही है। ये रजिस्ट्रेशन कॉल के दौरान ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी आज की जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।